सैनिक स्कूल AISSE एग्ज़ाम जनवरी 8 2023। मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, बुकलेट कोड है के। क्वेश्चन नंबर 26 से मैथ स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी 230 kg रेत निर्माण स्थल पर ले जा रही है। यदि 4.65 kg रास्ते में बैलगाड़ी से गिर जाती है तो निर्माण स्थल पर कितनी रेत पहुंचेगी। तो इसमें सिंपल सब्सट्रैक्शन का मेथड लगेगा, यानी 230 kg और माइनस करना है 4.65 kg। इसको लिखने का तरीका है 230.00 और 4.65 सब्सट्रैक्शन कीजिए। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया तो 5 और ये हो गया 25 kg। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, यदि एक कार की गति 100 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर कम की तो वही अंतर तय करने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है d इज टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड को कम कर रहे हैं तो ये टाइम का जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर d डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट एट 1 पे किए हैं तो स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। यानी स्पीड अगर बढ़ेगा, स्पीड को अगर बढ़ाना है तो टाइम को कम करना होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर 100 से स्पीड कम हुआ है, यहाँ स्पीड अगर कम करना है तो टाइम को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर स्पीड 100 से कम हुआ है तो 50 किलोमीटर तक आ गया है, आधा आधी का अंतर है, तो टाइम को इसको डबल करना पड़ेगा, सीधे दोगुना करना पड़ेगा, और इसमें कोई कंसेप्ट अलग से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, एक ट्रेन 1862 किलोमीटर अंतर 98 किलोमीटर प्रति आवर गति से तय करती है, तो यह अंतर तय करने में कितना समय लगेगी। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 1862, स्पीड 98 है और इनटू टाइम है। 98 से काटते हैं, इसको 7 से काटते हैं, 14 1 या 14, कैरी लिए 4, 46 हो गया, और 14 3 जा 42 और 14 3 जा 42, फिर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 9 जा 73। टाइम इज इक्वल टू 19 आवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जिसमें 3 विभिन्न अंक हो, ऐसे 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या। तो 3 भिन्न है, इसमें यहाँ पे भिन्न जो है, विभिन्न अंक जो है वो नहीं दिया हुआ है, कोई सा अंक दिया हुआ नहीं है। तो पहला देखेंगे, एक अंक हो गया, 0 एक अंक हो गया, और 9 3 अंक हो गया। 1 0 9 8 ये 4 अंक है, 4 डिजिट यूज कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं,
102, ये भी 3 अंक है। 10989, फिर ये 1 एक डिजिट, 0 डिजिट अलग है, 9 डिजिट अलग है, 8 यहाँ डिजिट अलग है। यहाँ पे फिर से 4 डिजिट यूज कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, यानी ऑप्शन में ये दोनों होगा। अब चेक कर लेते हैं। 6 अंक सबसे छोटी संख्या, योग पूछ रहा है, तो 6 अंक में अगर 4 अंक अगर ऐड कर रहे हैं, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, तो ये 1 2 3 4 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ये रही यहाँ पे, इसको देखिए कैसे बना है। 6 2 3 4, ये है सबसे बड़ी संख्या। ये 4 डिजिट सबसे बड़ी संख्या, ये 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, इसका योग यही है, तो ऑप्शन ये हो गया। 305 और एक इन अंकों का उपयोग करके बनाए हुए सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 डिजिट संख्या का योग में से इतना को व्याकलन कीजिए। व्याकलन का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो 5 डिजिट पहले बनाना है, तो पहले डिजिट काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 ही है, तो इसी में से सबसे उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, बन जाएगा 8 5 3 1 0। और उसमें से ये व्याकलन करना है, यानी कि 2 8 5 7 6, 10 में से 6 गया तो 4। का उपयोग करके बनाए हुए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सॉरी और सबसे छोटी संख्या 5 डिजिट का, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो गया 1 0, फिर 1 0 3 5 है और 8 है। अब इसका योग बोल रहा है, तो इसका योग कर लेते हैं। तो 0 और 8 8 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। में से इसे व्याकलन करना है। अब -2 8 5 7 6, ये 2 हो गया, 16 में से 7 चला गया तो 9 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, और 15 में से 8 गया तो 7 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। 67092, ऑप्शन ए। वैसे यहाँ पे पहले भी माइनस कर सकते थे, क्योंकि इसे माइनस ही करना है, तो माइनस और प्लस पहले और बाद में भी कर सकते हैं, तो भी आंसर यही आएगा। यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। 8 5 3 1 0 -2 8 5 7 6, माइनस कर रहे हैं, तो 10 में से गया तो ये 4, 10 में से गया तो 3, 12 में से 5 गया तो 7, 14 में से गया तो 6, और 7 में से 2 गया तो 5, और 1 0 3 5 8, ये सबसे छोटी संख्या ऐड करना है। तो अब जब ऐड करेंगे
तो 8 4 12 का 2 कैरी लिए 1, 8 5 5 3 8 और 1 कैरी 9 हो गया, 7 3 9 10 हो गया, 6 1 7 हो गया, 5 1 6 हो गया। तो दोनों मेथड से यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सरल कोण के एक चतुर्थांश का पूरक कोण। तो ये हो गया सरल कोण का एक चतुर्थांश, एक तो 90 डिग्री है। अब इसका पूरक कोण या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये अगर ये 30 होगा तो ये 60 डिग्री होगा। दूसरा में अगर बनाएंगे ये तो 90 डिग्री फिक्स ही रहेगा। अगर इसे 45 डालेंगे तो इसे 45 डालना होगा। यानी दोनों कंडीशन में 90 डिग्री से छोटा ही एंगल बनेगा। तो जब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा दोनों एंगल का योग 90 डिग्री से हमेशा मिला कर के ही होगा। यानी एक एंगल का मान 90 डिग्री से कम होगा तो हमेशा जो है न्यून कोण ही बनेगा। समकोण का आधा भी बन सकता है, लेकिन ये आधा बनेगा तो वो भी कहलाएगा न्यून कोण ही, इसलिए ऑप्शन ए रहेगा। एक कोण समकोण के आधे का तिगुना है। तो समकोण 90 डिग्री हो गया, समकोण के आधे का 3 गुना है, आधा का 3 गुना हो गया। उसका संपूरक को ज्ञात कीजिए 45। तो 45 3 जा 100, 5 3 जा 15, कैरी लिया 1, 135। अब यहाँ पे बोल रहा है समपूरक। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री और -135 डिग्री। माइनस कीजिए, 0 में से 10 में से 5 गया, 5 7 में से 3 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0, 45 डिग्री। दिए हुए भिन्न में से कम सबसे अधिक को क्रम में रचना का कौन सी भिन्न अंतिम सिरे से दूसरे स्थान पर होगी। तो लास्ट से सेकंड लास्ट पे देखना है इसको। तो भिन्न है दिया हुआ 3/5, 1/3, 5/6 और 7/15। 5, 3, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 सभी में गुना कर देना है। तो 30 अगर इसको बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 6 से करेंगे। 30 बनाने के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसे भी 10 से करना होगा। इसे 5 से करना होगा तो इसे भी 5 से करना होगा। इसे 2 से करना होगा 30 बनाने के लिए तो ऊपर भी 2 करना होगा। अब सबसे बड़ा जो ऊपर में आ रहा है, तो देखिए ऊपर में बड़ा ये 18 हो गया, ये तो 10 हो गया और ये हो गया 25 और ये हो गया 1 4 14। तो सबसे कम से सबसे अधिक, सबसे कम जो सबसे इसमें जो ऊपर में जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा भिन्न। तो ऊपर में छोटा कौन सा दिख रहा है 10, किसका है ये 1/3 का ही तो रिफॉर्म किया गया है। तो सबसे छोटा भिन्न हो गया 1/3। इसके बाद फिर कौन सा आएगा 10 के बाद आएगा 14, ये किसका है 7/15 का, 7/15 का। 14 के बाद फिर आया 18, ये है 3/5 का। और उसके बाद फिर आता है 25 यानी 5/6 का। तो ये हो गया सबसे बड़ा भिन्न और ये हो गया सबसे छोटा भिन्न। तो सेकंड नंबर का बोल रहा है अंतिम सिरे से दूसरे स्थान पे। ये अंतिम सिरा हो गया, ये लास्ट हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया। तो यही इसी के बारे में पूछ रहा है। 3/5 ऑप्शन डी में है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34। नीचे दिए गए भिन्नों की रचना आरोही क्रम में कीजिए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा भिन्न है, वही एलसीएम मेथड ही यूज कर लेते हैं। तो 14, 3, 6, 8 और 1 4 14 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 से लेते हैं 3, 2, 8
14। 2 जब लेते हैं तो 1 1 4 7, फिर 4 हो गया, फिर 7 हो गया। तो एलसीएम आ गया 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7। 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 इंटू 7। बस अब यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लाई इसको। तो 2/3 है, 3 से डिवाइड कीजिए इसमें 8, 56, 56 नीचे और 56 ऊपर। दूसरा बोल रहा है 5/6, 6 से दीजिए इसमें तो 4 इंटू 7 28, 28 से नीचे और 28 से ऊपर। 8 से दीजिए तो 3 और 7 21, 7/8 21 और ऊपर में भी 21। 9/14 है तो 14 से दीजिए इसमें तो इसमें से 2 लेगा, 12 नीचे और 12 ऊपर भी। अब सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन है ये चेक करना है। ये 12 9 जब 108 होता है, 21 7 जब 147 हो गया, 140 हो गया और 1112 हो गया। तो सबसे छोटा भिन्न जो है वो सबसे पहले, क्योंकि आरोही क्रम में बोल रहा है लिखने के लिए, तो सबसे छोटा इसमें से सबसे छोटा 108 है। 108 किसका है? 9/14 का। तो सबसे छोटा 9/14। इसके बाद फिर 108 के बाद 112 आएगा 2/3। उसके बाद फिर 140 आएगा 5/6। उसके बाद फिर 7/8 हो गया। जो आंसर होगा वही होगा। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, छूट गया मेरे से। मनुष्य के शरीर का समान तापमान डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करने का एक फार्मूला होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वस टू F माइनस 32/9। डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे डिग्री सेंटीग्रेड रख दीजिए, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो 37 है तो 37 अपॉन में 5 इज इक्वस टू F माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 37 इंटू 9 अपॉन में 5 इज इक्वस टू F माइनस 32। 5 से काटते हैं 9 को, 9 1 जा 9, कैरी लिए 4, 1.8। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 से तो ये हो जाता है इसको मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, 37 इंटू 18, 8 7 जा 56, कैरी लिए 5, 8 3 जा 24 और 5 29, 37, 6 हो गया, 9 7 6 हाथ में 1 और 5 1 6, 66.6 इज इक्वस टू F माइनस 32। इक्वल टू के इस साइड में 32 माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड करेंगे तो 32 प्लस हो जाएगा। तो 66.6 प्लस 32 इज इक्वस टू F। जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 98.6। F इज इक्वस टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो 98.6 तो नहीं है लेकिन 98.5 है अप्रोक्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला -50 डिग्री सेंटीग्रेड और 72 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का अंतर। तो डिफरेंस
जो होता है, अंतर जो होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं निकाला जाता है। तो इसलिए इस दोनों को या तो आप जोड़ दीजिए डायरेक्ट ही, और नहीं तो फिर अंतर निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 72 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को ऐड करेंगे तो 122 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए। 18 kg 5 ग्राम को kg में परिवर्तित कीजिए। तो पहले तो इसे ही या तो इसे kg में कर लें या तो फिर इसे पहले ग्राम में कर लें। तो इसे पहले ग्राम में करते हैं तो 18 kg इज इक्वल्स टू 18,000 ग्राम हो गया, और 5 ग्राम को 5 ग्राम ही लिखेंगे। ऐड कर लीजिए, ये 50081। अब इतना ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड दे देते हैं। 18005 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 18.005 kg। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38। जब किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो 1 किलोमीटर में लगे शून्यों को ज्ञात कीजिए। देखिए 1 किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 1000, यानी 1000 मीटर हो गया। मीटर को जब सेंटीमीटर में ब्रेक करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3, 2 और 1, टोटल 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। एक किसान ने 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से एक बैंक में 10,000 रुपये कर्ज दिया। 3 सालों में वह बैंक का कितने ब्याज का भुगतान करेगा। देखिए एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर टी अपॉन 100 होता है। पी है 10,000 इंटू आर है 5% इंटू टाइम है 3 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 100 इंटू 15 बराबर 1500 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। 56। रिजुल ने एक व्यक्ति से 50,000 की रकम 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से ली। 3 वर्षों के पश्चात रिजुल ने उस व्यक्ति को कितना रकम अदा किया, यानी अमाउंट पूछ रहा है। एस आई प्लस प्रिंसिपल। तो पहले एस आई निकाल लेते हैं। तो पी इंटू आर टी 50,000 का निकल गया। 8 इंटू 3 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटने के बाद 12,000 निकल गया। ये बराबर पी प्लस एस आई। तो P बराबर 50,000 प्लस एस आई 12,000 आ गया, 62,000 इसका आंसर आ गया, बी हो गया ऑप्शन। समकोण के 2/3 के समपूरक का पूरक ज्ञात कीजिए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 2/3 का मतलब 2/3 बराबर 60 डिग्री, और समपूरक मतलब 180 डिग्री से घटा लेना है। तो 180 डिग्री में घटा तो 120, और इसका पूरक निकालना है मतलब इसी से पूछते हुए, तो इसका जो हो जाएगा 60 डिग्री ही हो जाएगा। देखिए दी गई आकृति जो है, ये आकृति क्वेश्चन में दी हुई थी, तो मान लीजिए कि ये आकृति नहीं है। तो एक सरल रेखा पर बनी हुई अधिकतम कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये देखिए ये सरल रेखा, ये 56 है, ये वाला 56 यहाँ पे लिख दिए, ये 47 है, ये वाला 47 यहाँ पे लिख दिए, और ये x है, ये x यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री होता है, तो टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे कैसे है, 47 प्लस x प्लस 56 डिग्री, सबको ऐड किए हैं तो 180 में से इसको घटा लेंगे। 1x इज इक्वल टू 180 माइनस 103 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 3। नीचे दी गई तालिका में एक दुकानदार कुछ वस्तुओं की कीमतें को दर्शाता है। तो इस तरह से कीमत दर्शाया हुआ है। पूरा चीनी और चावल के संयुक्त कीमतों और कॉफ़ी और गेहूं के संयुक्त कीमतों का कितना अनुपात है। तो देखिए चीनी और चावल का संयुक्त प्राइस लिखना है।
तो चीनी का प्राइस है 72 और चावल का है 108 लिख दिया। दोनों को ऐड कर दिया। संयुक्त का मतलब हुआ ऐड करने के लिए इस टू, यानी ये अनुपात लगा दिए। और 237 ये इसका लिखें कॉफ़ी का प्राइस। ठीक है, फिर गेहूं का प्राइस बोल रहा लिखने के लिए, तो गेहूं का प्राइस 63 है, 63 लिख दिया। दोनों को ऐड कर दिया दोनों साइड से, तो इसका मान हुआ 180 और इसका मान हुआ 300। 0 से 0 काट दिए, 6 से काटे 3 बार, 6 से काटे 5 बार, 3:5 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर देखिए 60 नंबर, अनुपात 2:3 को प्राप्त करने के लिए अनुपात इतना में से हर पद से कौन सी सबसे कम संख्या मिलानी होगी। मिलाने का मतलब होता है ऐड करना। तो 7/13 में पद को ऐड करना है, तो ऐड कर दिए अंश, एक पद ऊपर का पद अंश हुआ, नीचे का हर हुआ, दोनों पद में x ऐड किए और इतना प्राप्त कर हो रहा है। लिखा हुआ है कि अनुपात 2:3 प्राप्त करने के लिए, तो इतना प्राप्त हो गया। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो 7 3 जा 21 और प्लस 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 13 26, 2 इंटू एक्स 2x। अब x को इस साइड में भेज दिए और 21 को इस साइड में भेज दिए, तो हो गया x इज इक्वल टू 26 में से 21 चला गया तो 5 हो गया, x बराबर 5 निकल गया। एक घड़ी इतने रुपए में बेचकर जावेद को 15% का नुकसान हुआ। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घड़ी को कितने कीमत में बेचनी होगी। तो 15% का लाभ का नुकसान का मतलब हुआ कि 100 रुपये का माल को वो 85 रुपये में बेच रहा है। यानी CP अगर 100% है तो SP हो जाएगा 100 - 15 बराबर 85%। और 85% ही विक्रय मूल्य कितना है 1275, 1275 17 5 से काटे इसको 17 बार में, 5 से काटे 225 बार में, फिर 17 से काटे इसको 15 बार में, यानी 1% का मान 15% है। तो 100% माने थे CP, तो 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1500 निकल गया। अब लाभ जब हो रहा है 10%, तो इसका जब निकालेंगे कितना में बेचा जाए, यानी SP निकाल रहे हैं, तो नया SP निकालना है, तो SP इक्वल टू ओल्ड मैंने CP और इनटू में जो लाभ हो रहा है वो, तो लाभ हो रहा है 10%, यानी कि 110/100, 1500 इंटू 110/100 बराबर 1650 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। सीमा और रवि ने एक धंधे में 1.5 लाख रुपया की रकम 2:3 के अनुपात में निवेश किया है। अंत में उन्होंने कितना धन प्राप्त हुआ, अगर लाभ जो है 150% हुआ, तो सिंपल इसमें क्या करना है कि 1.5 लाख रुपये का 150% लाभ हो रहा है तो उसका निकाल लिए, तो ये आ गया अपने को 2,25,000 रुपया। चूँकि निवेश जो किया गया है, निवेश वो किया गया है 2:3 में, तो 2:3 हो गया। तो टोटल निवेश जो है वो कितना किया गया 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात में निवेश किया गया है। निवेश का अनुपात जो है वो 5 है, तो 5 से कंपेयर कर दिए इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट यानी कि जो निवेश किया गया है 1.5 लाख से, तो उसका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो निकालना चाहें तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो निकल जाएगा। और ये है लाभ का रेशियो। तो लाभ जो है वो भी जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया है उसी अनुपात में लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो 5 अनुपात में ही प्राप्त हो रहा है, 2 3 5 किए तो 5 अनुपात में ही हो रहा है। तो 5 को लाभ से कंपेयर कर दिए तो x बराबर आ गया 45,000। चूँकि लाभ का रेशियो और निवेश का रेशियो समान था, इसलिए दोनों जगह निवेश के जगह पे निवेश का अनुपात किए तो निवेश निकल गया। सीमा ने कितना निवेश किया था जो कि पूछ नहीं रहा है, यहाँ पूछ रहा है सिर्फ लाभ। तो लाभ वाले में लाभ का किए हैं तो 45 2 रेशियो का लाभ हुआ है, 2 इंटू 45,000 इंटू 2 90,000 का इसका लाभ प्राप्त हुआ है इसके इतने निवेश पे। और रवि का अगर निकालना चाहें तो इन्वेस्टमेंट में निकल जाएगा रवि का कितना निवेश किया गया। यहाँ पे निवेश का कंपेयर निवेश के साथ करेंगे तो x बराबर आया 30,000। 3 अनुपात में किया था, x के जगह पे 30,000 रख देंगे तो 90,000 निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट। और अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में किसी दूसरे क्वेश्चन में पूछ दिया तो प्रॉफिट वाला ये है अनुपात, ये लाभ का है, ये निवेश का है। तो लाभ वाले में x बराबर आया था 45,000, तो 45,000 3 इंटू
45,000 लेवल के 135,000 हो गया, 1,35,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। दिए गए में से कौन सा सत्य है? तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसका मान 0 आ जाता है और ये 0 नहीं आता है, तो बीच में इक्वल टू का साइन है, नहीं आता है तो गलत है। 6 छक्के 36, 6 इंटू 14 84 या -10 74 आ रहा है इसका वैल्यू, ये 84 लिखा हुआ है, ये भी मान गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे 93 और 37 एक प्राइम नंबर है और किसी संख्या में अगर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में ही आएगा, और यहाँ जो है घटाने के बाद पूरा 0 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 25 + 49 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 - 6 54 ये आ रहा है कि नहीं चेक किए। 25 + 49 अपॉन 7 इंटू में 5, 7 से काटे 7 बार में, तो ये हो गया 7 इंटू 5 35 हो गया। 25 प्लस था तो प्लस 7 इंटू 5 35 माइनस 6, ये दोनों को ऐड किए तो 60 - 6 54, ये सही बता रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको सॉल्व किए देखिए 9 + 6 + 3 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू, मल्टीप्लाई करना, और माइनस, ये ब्रैकेट में पहले जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 का 9, 2 का 2 लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 किए तो 2 ही आ गया। अब देखिए इसको, ये अब ये छोटी ब्रैकेट टूट गई, अब बड़ी ब्रैकेट है, तो बड़ी ब्रैकेट के बाहर में है प्लस और कोई साइन नहीं है, तो जो अंदर में जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट रह गया। यहाँ पे ब्रैकेट में जब माइनस गया था तो माइनस प्लस माइनस लिखे थे, माइनस इंटू प्लस माइनस लिखे थे, माइनस इंटू माइनस प्लस लिखे थे, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 इसका है और ये 3 2 जा 2 है उसका है, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया प्लस प्लस आ रहा था तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रखें, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रखें, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रखें, तो 9 और प्लस माइनस कट गया आपस में, 21 + 6 27 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा उसके बाद फिर देखिए 4 मैच खेला गया है, इतने रन बनाए गए हैं, पहला मैच में 35 रन, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 6 रन, चौथे मैच में 98 रन। बल्लेबाज ने 4 मैचों में बनाए हुए रनों में दिए गए औसत ज्ञात करना है, तो एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन नंबर होता है, तो एवरेज इक्वल्स टू सम करना है, तो कौन कौन सा सम है, 35 + 0 + 6 + 98 अपॉन में कितना मैच खेला गया, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज निकल के आ गया 139/4 और 34.75। 13 14 19 ए और 17 का मध्यमान 22 है, तो मध्यमान का मतलब हुआ ये एवरेज का बात कर रहा है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो एवरेज इक्वल टू वही होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर, यही लिखे सम ऑफ क्वांटिटी क्यू, इसको यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ अपॉन नंबर, तो एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 22 लिख दिए, सम ऑफ द क्वांटिटी सभी को ऐड कर दिए 13 14 19 और ए 17, और टोटल क्वांटिटी काउंट कर लिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड दे दिए क्योंकि यहाँ पे अपॉन में नंबर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 5 को इधर भेज दिए इक्वल टू के इस साइड में, जब डिवाइड में है तो इक्वल टू क्रॉस करेगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो 22 5 जब 110 होता है तो लिख दिए, और सभी को ऐड किए तो 63 प्लस ए आ गया, ए इज इक्वल टू 110, ये जब इक्वल टू को उधर उस साइड में लेकर जाएंगे तो अपना साइन बदल लेगा, तो प्लस इधर इक्वल टू के इस साइड में था तो उधर जाने पे माइनस होगा, तो 110 में से 63 हो गया बराबर 47 है, बराबर 47 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी संख्या 99 को उचित रूप में दर्शाती है, तो 99 को लिखने के लिए लिख सकते हैं 90 + 9, 90 को लिखने के लिए ये होता है 100 - 10 और प्लस 9, 100 - 10 यानी कि LCD M होता है, M का मतलब होता है 1000, D का मतलब हुआ 500, C का मतलब हुआ 100 और L का मतलब हुआ 50, तो 100 में से 10 कम करना है यानी कि C लिख दिए, 10 कम करना है तो X पहले लगाते हैं और 9 लिखने के लिए 9 लिख दिए, तो XC
1x, xc 1x, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, मान ज्ञात कीजिए। इतना और इतना माइनस इतना करना है, तो पहले इसका मतलब निकाल लीजिए। mxl2, m का मतलब होता है 1000 प्लस x पहले लिखा हुआ है और l बाद में है, तो इसका मतलब हुआ ये 50 माइनस 10 हो गया। l का मतलब 50 होता है और x का मतलब 10, तो 50 माइनस 10 यानी कि ये हो गया 40 और प्लस 2 है, ये 1042 है। उसके बाद फिर सेकंड में देखिए CXC4, इसको C का मतलब हुआ 100 प्लस यहाँ देखिए XC है, मतलब ये C मतलब सेंचुरी 100 होगा और X का मतलब पहले लिखा हुआ है तो माइनस 10 करना है, यानी 100 में से 10 चला गया तो 90 लिख देंगे, और प्लस ये 4 होता है 4, तो बराबर 194। ये दोनों को प्लस करने के लिए बोल रहा है, तो प्लस कर लेंगे पहले। 4 2 6 9 4 13 का 3 के लिए 1 1 1 2 और 1, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है LX 111। L का मतलब हो गया 50 प्लस 10 और प्लस 3, ये हो गया 53 63 माइनस कर लेना है, तो 3 में से 6 में से 3 गया 3, 13 में से 6 जाएगा तो 7 1 1, 1173 लिखना है, तो 1000 को लिखेंगे 1000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20 और प्लस 3। 1000 के लिए m लिखते हैं, 100 के लिए c लिखते हैं, 50 के लिए l लिखेंगे और 20 के लिए डबल x और 3 के लिए 3, यानी ये बन गया MC डबल x 111, MC L डबल x 111, ऑप्शन ए। वह कौन सा कोण है जिसका माप 136 डिग्री और 77 डिग्री के अंतर से 29 अधिक है? तो वह कौन सा कोण है, तो कोण x मान लीजिए, ये कोण x है जिसका माप इसके और इसके डिफरेंस से 29 अधिक है, यानी x इज इक्वल टू 136 माइनस 77 से 29 अधिक है, 29 ऐड कर दिए, इज इक्वल टू 16 में से 7 गया तो 9, 12 में से 7 गया तो 5 प्लस 29 इज इक्वल टू 9 9 8 और 8 88 डिग्री। 88 डिग्री 90 डिग्री से ये 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू न्यून कोण, ऑप्शन ए। नीचे दी गई आकृति में कौन सा कोण दो समकोण से बड़े हैं? दो समकोण से बड़े हैं, दो समकोण का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से बड़ा एंगल खोजना है। देखिए ए एंगल ए बी सी और एंगल डी यहाँ पे मिल रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है, यहीं पे ये इतना सा ज़्यादा है, एक ही कोण है ये एंगल सी, केवल एंगल सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित विधान को पढ़िए और उचित पर्याय चुनिए। ए वृत्त के सभी जीवा से व्यास बनता है, वृत्त के सभी जीवा से व्यास बनता है, ये तो गलत हो गया। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, ये सही है बात है। ये देखिए ये वृत्त हो गई, ये सेंटर, तो वह जीवा जो सेंटर से होकर के गुजरती है वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, उसे ही
वृत्त कहा जाता है और सेंटर से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो पहला तो हो गया गलत और दूसरा हो गया सही। अब इसमें देखना है कौन सी सही है। केवल विधान 20 सत्य है। संख्या में अंक 6 के स्थानीय मान और अंकित मूल का गुणक क्या है? तो 7 8 6 0 4 4 3, 6 को उठाइए, उसके बाद जितना भी डिजिट है सब के जगह पे 0 लगाइए। ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 6 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन निकालना है। 36 1 2 3 4 ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो या तो यहाँ पे इस दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन कौन सा है ये ऑप्शन में है ही नहीं। मैक्सिमम 4 0 ही लास्ट में आएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 4 3 7 0 है, 2 2 4 2 6 2 8 0 है, तो इसका क्वेश्चन शायद गड़बड़ है। 3 विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 विभिन्न अंक, यानी एक अंक x है, दूसरा अंक y है और तीसरा अंक z है। इसका उपयोग करके 5 अंक का अंकीय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखना है कि इसमें 3 अंक है भी नहीं, 0 डिजिट और एक 1 डिजिट, 2 ही डिजिट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे 2 है और 0 2 ही डिजिट है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे तो 1 2 3 डिजिट है, क्योंकि 1 एक डिजिट है अलग, दूसरी डिजिट 2 है, तीसरी डिजिट 0 है अलग है, लेकिन ये सिर्फ 21 बन रहा है कि किसी संख्या से पहले अगर 0 लिख देते हैं तो उस संख्या का मान उसके नंबर पर डिपेंड करता है। लास्ट ये नंबर सिर्फ 21 ही बना रहा है, तो इससे पहले इसका 0 लिखा हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, संख्या 21 ही है सिर्फ। तो ये 21 को 2 डिजिट नंबर ही सिर्फ बोलेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा एक ही ऑप्शन जिसमें 3 विभिन्न अंक हैं, 1 0 और 2, 3 अंक डिफरेंट है, यही एक ऑप्शन है। यदि एक संख्या 8 और 3 से विभाजित हो सकती है तो और वह संख्या और कौन सी संख्या सदा विभाजित हो सकती है? तो जो संख्या 8 और 3 से विभाजित हो सकती है वो 8 और 3 के गुणनफल से भी विभाजित होगी, 8 इंटू 3, यानी वो संख्या ऑलवेज 24 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और उसके सारे गुणनखंड से, ये सही तो है लेकिन सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है। 3 के गुणनखंड से, इसमें 3 भी है। 24 के गुणनखंड से 24, ये परफेक्ट बैठ रहा है। 12 के गुणनखंड से ये परफेक्ट नहीं, क्योंकि 12 सारा का सारा जो है 24 का मल्टीपल है। 8 भी 24 का है, 3 भी 12 भी 24 का ही मल्टीपल है, तो मैक्सिमम संख्या जो है वो 24 ही होगी। जिनका एलसीएम 112, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उन दोनों दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? तो दो संख्या का गुणनफल यानी कि संख्या 1 इंटू संख्या 2, ये होता है HCF इंटू में LCM, जिसका एलसीएम 112 है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पे, यानी 4032 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM को जगह पे LCM रख देंगे 112। पहले तो 7 से काट लेंगे, 7 से काटते हैं तो 7 5 जा 35, करेंगे 5 53 हो गया, तो 7 7 जा 49, कैरी बचा 4 42, 7 6 जा 42, 16 से काटते हैं तो 16 16 कैरी बचा 5 और 8 7 16 96 6, HCF हो गया 36।
ऑप्शन 4। 1 दर्जन हेडफोन की कीमत इतना है, तो यानी 12 पीस इज इक्वल्स टू 78564। तो एक पीस का पहले मान निकाल लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं इसको 12×7=72, 6 बचा 65, तो 12×5=60, 5×56, तो 12×60, 12×4=48। 12×6=72, 12×4=84, 47। तो एक पीस इज इक्वल टू इतना हो गया 6547, और उसे चाहिए 5 हेडफोन, तो इंटू 5, तो 5 पीस इज इक्वल टू 7×5=35, कैरी लिए 3, 20 और 3 23, कैरी लिए 2, 25 और 2 27, कैरी लिए 2, 30 और 2 32, 32735, ऑप्शन 2। त्रिशा अपने 40 सहपाठियों से जूस का प्रबंध कर रही है। वह प्रत्येक सहपाठी को 250 ml जूस देना चाहती है। प्रत्येक ट्रे के पैक में 2.5 लीटर जूस है, तो उसे कम से कम कितने ट्रैक लगेंगे। देखिए टोटल 40 सहपाठी है, 40 सहपाठी, प्रत्येक को वो 250 ml दे रही है। 250 ml होता है 250 ml, और इसे अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 10 10 10 से 10, 25 4 100 अपॉन 10, 10 से 10 चला गया, इक्वल्स टू 10 लीटर। 10 लीटर तो लगेंगे जूस, लेकिन 1 लीटर में एक ट्रे में 2.5 लीटर का जूस आता है। तो पूछ रहा है कि ऐसे ट्रे कितने लगेंगे। तो 2.5 लीटर को लिखते हैं कितना, 25/10, 5 से काटे 5 बार, 5 से काटे 2 बार, यानी कि 5/2 लीटर इज इक्वल्स टू 10। तो ऐसा कितना है, तो x लगा देंगे, 5 से काटे इसको 2 बार में, ये 2 नीचे में है, इक्वल टू उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 4 पैकेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दिए गए व्यंजक का व्युत्क्रम की गणना कीजिए। व्युत्क्रम निकालना है, तो ये तो सीधा है, पहले इसका उल्टा निकाल लेते हैं। 15/34 इंटू 17/45, 17 से काटे 2 बार में, 15 से काटे 3 बार में, यानी 1/6। राधिका ने 8 से ही 1/4 kg फल खरीदे, तो टोटल कितना खरीदा गया, 8 से ही 1/, इसको ब्रेक कर देते हैं, तो 33/4 kg खरीद के लाए। ठीक है, उसमें से इतना फलों का उपयोग कर लिया गया, तो उपयोग कितना किया गया, 6 2 12 और 5 17, 17/6 kg को यूज कर लिया गया। तो बाकी बचा कितना, तो बचा टोटल में से इसको घटा लेंगे, 33/4 माइनस 17/6 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं 12, 4 3 12, 33 3 99, माइनस 6 2 12 34
इज इक्वल्स टू 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6/12, 65/12 इज इक्वल्स टू 12×5 = 60, बचा 5/12 kg, 5 सही 5/12 kg, ऑप्शन बी। एक बल्लेबाज ने 192 रन बनाए जिसमें से 10 चौके और 6 छक्के हैं। चौके 4 × 10 इक्वल्स टू 40 रन और 6 छक्के इक्वल्स टू 36 रन। टोटल ऐड कर देते हैं तो 76 रन ऐसे ही बनाए चौके और छक्के से। उसने बनाए हुए रन में कुल रनों में से कितना प्रतिशत उसके विकेट के बीच दौड़कर बनाए। तो विकेट के बीच टोटल तो 190 बनाया, चौके छक्के ये रहे तो उसमें से घटा लिया जाएगा। तो टोटल 190 रन और -76, 4 8 में से 7 गया तो 1 यानी 114 रन तो दौड़कर बनाए गए। टोटल 190 में से इंटू 100, 1 0 से 1 0 चला गया, ये कट गया 6 बार, इज इक्वल्स टू 60%, ऑप्शन 2। देखिए एक क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। एक कागज काटने की क्रिया पर कर रही है वह जिससे नीचे दिए गए आकृति में दर्शाया गया उसी तरह के आयताकार कागज का क्षेत्रफल चारों ओर स्थापना किया जाएगा। देखिए क्या किया गया, यहाँ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर इधर है। ये अगर वर्ग है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। उसी टाइप से हर कोने पे एक एक वर्ग काट लिया गया है तो ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 तो ये भी 4। तो अब देखिए कि अगर टोटल इस कागज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, उसमें से 4 वर्गों का क्षेत्रफल घटा लिया जाए तो इसका आंसर निकल जाएगा। लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया इज इक्वल्स टू 24 × 20, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल का एरिया हो गया। उसमें से एक स्क्वायर है एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है तो ऐसा कितना है 4 है तो इज इक्वल्स टू 4 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 4 16 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 और 7 में से 6 गया तो 1 और ये 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। तो पहले देखिए ऑप्शन में 416 एक यही है तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब ये पैरामीटर चेक करना है तो पैरामीटर होता क्या है, किसी एक बिंदु से चालू कीजिए। मान लीजिए ये है, ये तो कट गया, ये कट गया तो ये तो निकल चुका है कागज में से, ये कागज में से निकल चुका है, ये भी कागज में से निकल चुका है, ये भी कागज में से निकल चुका है। तो एक बिंदु से चालू कीजिए और ट्रेवल कीजिए, जहाँ तक चली जाती है वही पैरामीटर कहलाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए पहले यहाँ से चालू कर रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर, ये 24 है तो 4 इधर और 4 इधर कट गया तो बीच का बचा कितना, ये बच गया 24 में से 8 चला गया तो ये 16 हो गया, तो इधर भी 16 हो गया। ये 20 है, 8 चला गया, 4 इधर तो ये बचा कितना, ये 12 तो ये भी 12 हो गया। ये इसका है, ये इसका है, ये इस साइड का है, ये इस साइड का है। तो यहाँ से चालू कर रहे हैं तो पहला जो पैरामीटर जो मिल रहा है वो 16, 4 ये तो 8 मिल गया।
फिर प्लस ये यहाँ तक गए तो ये 12 हो गया, फिर 4 ये तो फिर से 8 मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर से 16 मिला, फिर 4 ये 8 हो गया, प्लस फिर ये 12 हो गया, और प्लस यहाँ से यहाँ तक आए, यहीं से चालू किया तो यहीं तक आना है, लास्ट में 8 ऐड कर लिए। टोटल ऐड करते हैं तो 16 16 32, 1 12 और 12 24, 1 2 3 4 32, 64 प्लस ये 32 और प्लस ये 32, 64 हो गया, और ये 12 प्लस 24 ऐड कर लेते हैं तो 88 सेंटीमीटर। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। दिए गए आकृति में से उन अनाच्छादित क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ऐसा किया हुआ है, तो ये तो रंगा हुआ है, न रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल क्षेत्रफल में से इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल घटा लेते हैं। तो पहले रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल देखिए कितना है। अगर ये देखिए ये एक ऐसे ऐसे मिला देते हैं और लास्ट में इसको सिर्फ घटा लिया जाए तो ये इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल है कितना, इसका एरिया है 2 इंटू 2.5 को लिखते हैं 5/2, तो बराबर 5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से इसको घटा लीजिए, इसका एरिया कितना है, देखिए ये लंबाई और ये चौड़ाई, L इंटू बी, 0.5 को लिखते हैं 1/2 और इसको लिखते हैं 3/2 बराबर 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 इसका एरिया, ये जो रंगा हुआ है शेडेड किया हुआ है उसका एरिया निकाल रहे हैं, तो शेडेड पार्ट का एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया इसका कितना आया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस ये सिर्फ इस बॉक्स का एरिया आया है 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 जो 20 में से 3 चला गया, 17/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरे का एरिया है 4 इंटू ये, फोर टू ज़ा 8.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से इसका एरिया को घटा लेना है शेडेड पार्ट का। टोटल एरिया आया है 28.8 और माइनस 17/4 इक्वल्स टू इसको घटाइए, इसमें से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लिया तो 4 हो गया, 8 2 जा 32 कैरी लिए 3.32 और 3 35 कैरी लिए 3 और 8 और 3 11 में से 17 घटा लेना है। पॉइंट 2 17 घटाए, 15 में से 7 गया तो 8, 10 में 7 गया तो 9, 14 डिवाइड कीजिए, 9
2 बार 1 कैरी 16 4.2 है तो 20 हो गया 5 5 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी। एक किसान ने 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से बैंक से 10,000 का कर्जा लिया। 3 सालों में वह बैंक को कितने ब्याज का भुगतान करेगी? तो 3 सालों में भुगतान SI निकालना है। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल था 10,000 गुना R5 इंटू T, टाइम जो है 3 ईयर है अपॉन 100। 1010 कट गया 5 3 जा 15 और ये 00 ऑप्शन बी। रिजुल ने एक व्यक्ति से 50,000 की रकम 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से ली। 3 वर्षों के पश्चात रिजुल ने उस व्यक्ति को कितना रकम अदा की वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50,000 पे 3 वर्षों का ब्याज 8% के हिसाब से P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P हो गया 50,000 इंटू R हो गया 8% इंटू टाइम हो गया 3 अपॉन 100। 8 3 जा 24 24 5 जा 120 और 2 0 तो 12,000 ये और 50,000 पहले का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? ए अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। P है 50,000 और प्लस ये हो गया 12,000 बराबर 62,000 ऑप्शन बी। समकोण के 2/3